सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमजीएम करियर इंस्टीट्यूट। जैसे कि आप सबको पता है, हम एक सीरीज के अंदर यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं जिसका नाम है सेमेस्टर रिकैप सीरीज। एकदम रट रट के याद हो गया होगा शुरू का कंटेंट। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं एफएमई के मस्ट डू टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, मस्ट डू टॉपिक्स। ठीक है, मस्ट डू टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले मैं बता दूं, एफएमई के अंदर पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, कुछ ही यहाँ पे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट 3 के बारे में। उससे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो मैंने कल बताया आपको, क्या वो एग्जाम में आया कि नहीं? अगर आया है तो एक बार कमेंट में जरूर लिख के बताएं, ठीक है, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। चलिए, तो बात करते हैं यूनिट 3 के बारे में। यूनिट 3 में आप सबसे पहले जब देखेंगे तो किससे रिलेटेड है? बॉयलर से रिलेटेड चैप्टर। तो क्वेश्चन आपको किस किस टॉपिक से बनता हुआ दिखाई दे सकता है? एक क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर से आपसे पूछा जा सकता है, 5 नंबर में या 10 नंबर में भी पूछा जा सकता है। प्रोबेबिलिटी है 5 मार्क्स में आपसे ये पूछे क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर के बारे में। फिर बॉयलर माउंटिंग और बॉयलर डॉट भी आपको बहुत बार पूछा जाता है, एंड सेमेस्टर एग्जाम में भी आता है और एमएसटी 2 में भी आता है। तो आप इसका ध्यान रखें कि बॉयलर माउंटिंग और डॉट को भी आप एक बार कर ले। मतलब बॉयलर का ही चैप्टर है तो आप बॉयलर से रिलेटेड तीनों चीज को एकदम अच्छे से रट लें। फिर इसमें एक टॉपिक बनता है फाइनली, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम। मतलब स्टीम का फॉर्मेशन और उसकी प्रॉपर्टीज। ये 5 या 10 नंबर में वापस इसके आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। मान लीजिए ये ऊपर के कोई 2 क्वेश्चन 5-5 नंबर में आते हैं और उनके और में ये 10 में आ जाएगा। ठीक है, या 5 नंबर में फॉर्मेशन ऑफ स्टीम और प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम पूछ लेगा और ऊपर इनके और में कुछ क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, तो ये चारों टॉपिक जो मैंने लिखे हैं बिल्कुल छांट के लिखे हैं, एकदम सेलेक्ट करके, तो आप इनको जरूर देख लें। अब बात करते हैं यूनिट 4 के बारे में। यूनिट 4 में आपको आंख बंद करके बर्नौलीज थ्योरम और चारों जो तीनों चारों जो भी थर्मोडायनेमिक्स की लॉ है, 3 है, जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, इनको आप अच्छे से देख लें। इनके एग्जाम्पल भी आप लिखें, इनके डायग्राम भी बना के लाएं। आप एक बार सर्च करेंगे तो इनके डायग्राम्स आपको मिल जाएंगी, कैसे इनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में। तो आप उसको लिख दें, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 5 से 10 नंबर में सीधा आएगा, तो आपको उसमें थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा। बर्नौलीज थ्योरम को तो आपको पता है, स्टेट एंड प्रूव आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात हो गई यूनिट 4 के बारे में। अब बात करते हैं यूनिट 5, जो कि हमारी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी यूनिट है, जिसका नाम है उस चैप्टर के अंदर हम देखने वाले यूनिट 5 में लेट मशीन देखेंगे, ड्रिलिंग देखेंगे और वेल्डिंग देखेंगे। ये तो हमारे मेन टॉपिक्स हो गए। और एक टॉपिक और बनता है, कौन सा? टूल्स यूज्ड इन कारपेंटरी शॉप। तो सबसे पहले लेट मशीन के बारे में बात करें तो बेटा, इसके अंदर आपको उसकी वर्किंग याद होनी चाहिए और उसके ऑपरेशंस आपको जितने भी होते हैं 7-8 ऑपरेशन आप कम से कम इसके याद रखें विथ प्रॉपर डायग्राम। कौन कौन से ऑपरेशन आप लेट मशीन के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा और व्हाट इज लेट मशीन एक्सप्लेन करने को आएगा। तो आप इसको एक बार कवर कर लें, उसकी वर्किंग और वो होती क्या है और उसके जो ऑपरेशन है डायग्राम के साथ याद रखें। याद रखना, टीचर आपके नंबर काट सकता है अगर आप डायग्राम उसमें नहीं बनाएंगे, क्योंकि लेट मशीन को डिफाइन करने के लिए, उसके ऑपरेशन को डिफाइन करने के लिए डायग्राम बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं वेल्डिंग क्लासिफिकेशन और वर्किंग के बारे में। वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन आपको आना चाहिए, उसकी वर्किंग भी आपसे पूछी जा सकती है। और ड्रिलिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो आपसे पूछ लेंगे 3 या 5 नंबर में, तो ड्रिलिंग भी एक बार आप जरूर देख लें। फिर फाइनली एक क्वेश्चन इनके और में आ सकता है या साथ में आ सकता है, जो कि है टूल्स यूज्ड इन कारपेंटरी शॉप। तो जो जो आप टूल्स यूज करते हैं कारपेंटरी शॉप, जो कि हमारी टैक्स शॉप होती है, उसके अंदर जो हम यूज करते हैं टूल्स, उनके बारे में आपको यहाँ लिख देना है। कारपेंटरी शॉप के अंदर लिखा हुआ है जो भी टूल्स, वो यहाँ मेंशन करना। तो एक बार इसको भी आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि इसका जो आंसर है थोड़ा सिस्टमेटिक आपको लिखना होगा, क्योंकि 10 नंबर या 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा। तो ये हमारी तीनों यूनिट के बारे में बात हो गई एफएमई की। एफएमई में हमने क्या बात करी? मस्ट डू टॉपिक्स के बारे में बात करी। उम्मीद रखता हूँ जैसे केमिस्ट्री का और लीनियर अलजेब्रा का आपका जो एग्जाम में पेपर आया, उसमें हमने बताए थे मस्ट डू टॉपिक, वही बहुत सारे आपको वहां देखने को मिले, ऑलमोस्ट पूरे कह सकता हूँ। उसी तरह से एफएमई में भी आने की चांसेस या प्रोबेबिलिटी है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ें, जितना बताएं वो तो करके ही जाएं, जिससे कि आपका स्कोर और बेहतर हो। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और नेक्स्ट लेक्चर जल्दी से आ रहा है, तब तक बने रहे चैनल पे। धन्यवाद।